गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में मिसलेनियस एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आपके साथ। एग्जाम्पल 12 देखिए। 12 फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कि 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आप देख रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमने कंजुगेट फाइंड आउट करना है। देखिए, मैंने आपको जो कंजुगेट का फॉर्मूला बताया था ये था कि हमारे पास सपोज करता हूं z ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो a + आयोटा b, तो कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। z बार से हम डिनोट करते हैं कंजुगेट को, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज। यदि यहां पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। अब ये फॉर्मूला जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेट इक्वल टू z इक्वल टू दिस। हम इसको z सपोज कर लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, और फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू दिस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आप मल्टीप्लाई करें 3 की 2 के साथ 6, 3 की 3 के साथ 9 आयोटा, दिस इंटू दिस -4 आयोटा, दिस इंटू दिस -6 आयोटा स्क्वायर। 1 की इसके साथ 2, 1 की इसके साथ माइनस आयोटा, इसके साथ 4 आयोटा और इसके साथ -2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1, तो -1 लिखेंगे 6, 9 आयोटा -3 5 आयोटा, ये -1 लिखेंगे +6 आ गया, और यहां पे 2 - +3 आयोटा हो जाएगा, 4 आयोटा -आयोटा 3 आयोटा +2। अब इसको ठीक करके लिखें तो 6 + 6 12 +5 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा, ये आ जाए। अब फिर इसको हम जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में आयोटा को एलिमिनेट करेंगे हम। दिस 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा और मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा, तो वी गेट दिस a + b इंटू a - b, तो a² - b², a² - b²। अब 4 की 12 के साथ 48, 4 की 12 के साथ 48, 4 की इसके साथ 20 आयोटा, -3 की इसके साथ -36 आयोटा, और ये -15 आयोटा स्क्वायर। अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, और दिस इज 9 आयोटा स्क्वायर। यहां सिंप्लीफाई करेंगे 48, इसमें से -16 आयोटा और +15 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिख दिया बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। 48 + 15 63 -16 और दिस इज 25। फिर आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा मैंने, ये है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसको सेपरेट द एलसीएम करेंगे हम, तो 63/25 -16/25 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z आया जो मैंने z सपोज किया है। पहले हमने क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जो आप देख रहे हैं। नाउ वी टेक कंजुगेट बोथ साइड, तो कंजुगेट लेंगे z कंजुगेट, इसका कंजुगेट लेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ऐसे हम निकालते हैं। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो आपको करना है। नाउ वी टेक एग्जांपल 13 पार्ट फर्स्ट। 13 एग्जांपल पार्ट फर्स्ट। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
मॉडुलस और आर्गुमेंट का मीनिंग क्या है? पोलर रिप्रेजेंटेशन ही है। सिर्फ लास्ट लाइन नहीं लिखनी आपने, आर और थीटा निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है और जो है आर्गुमेंट जिसको थीटा बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट जो थीटा होता है। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं लेट दिस इक्वल टू जेड, ये जेड है और अब पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो पोलर फॉर्म का आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था या कन्वर्जन बताया था, कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये पहला काम है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आयोटा को एलिमिनेट करेंगे यहां। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय दिस और मल्टीप्लाई बाय दिस, तो वी गेट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यह आएगा और यहां आएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वेयर। तो z इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब आयोटा स्क्वेयर को -1 लिखेंगे तो वी गेट दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। आयोटा स्क्वेयर को -1 लिख दिया आपने, ये +1 हो जाएगा नीचे और 2 आयोटा बाई 2 आ जाएगा, दिस इज आयोटा और दिस कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जैसे कि आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अब आप पुट करेंगे, पुट 0 इक्वल टू आर कॉस थीटा फर्स्ट इक्वेशन एंड 1 इक्वल टू आर साइन थीटा, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर से जो आपने 5.2 में किया है कि आप स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे तो आर आ जाएगा और डिवाइड करेंगे थीटा आ जाएगा। थीटा में निकाल दिया है तो आर आप निकाल लेना। थीटा में करते हैं हम डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा डिवाइड बाय 1/0 और यहां पे आर से आर कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू 1/0। 1/0 वैसे इन्फिनिटी होता है जिसको आप नॉट डिफाइन कहते हैं, लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया था जब आप टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो फिर डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे, जैसे मान लो ये मेरे पास रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, इसको हम अर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। अर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा, तो x0 y1, x0 y1 पॉइंट यहां बनेगा, ये मान लो 1 है तो ये x0 और y1 है। ये पॉइंट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताइए, ये y एक्सिस पे है तो यहां से एंगल जो है यहां करेंगे हम तो कितने एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसमें थीटा इज 90 डिग्री, जिसको हम π/2 कहते हैं। तो ये ऐसे थीटा निकालना है। तो जब भी आप टेन थीटा निकाल लेते हैं तो ये डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम कैसे बनाओगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म में, उसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे और पॉइंट को अर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे एग्जैक्ट वे से, और फिर आपको थीटा का आइडिया आ जाएगा कि थीटा एक्सिस के ऊपर लाई करता है या किसी क्वाड्रेंट में है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है थीटा निकालेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि 90% बच्चों की थीटा निकालने में ही मिस्टेक होती है। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम नहीं बनाता बच्चा और इसलिए उसकी मिस्टेक हो जाती है। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप निकल सकते हैं। अब मैं आता हूं 14 पे। देखिए 14 जो है एग्जाम्पल्स की बात करता हूं मैं। 14 में क्या है, ध्यान दीजिए आप। इफ का मीनिंग होता है गिवन है स्टेटमेंट में, हमारे को हमें गिवन ये है कि x प्लस आयोटा y इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, ये गिवन है हमें। अब प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। जो आप देख रहे हैं कि दिस इक्वल टू 1,
ये 1 के इक्वल है। तो आप यहां देखिए कि मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी आपको। इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, न्यूमरेटर में भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिनोमिनेटर में भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर डाल देते हैं। एक मेथड तो आपको बुक में दिया हुआ है, आप बुक वाला मेथड करेंगे तो वो भी ठीक है। और बुक में क्या किया हुआ है, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आपको दिखाई देगा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड लेके एक्स वाई की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके 1 किया हुआ है। बुक में देखेंगे तो उसी एक इजी मेथड ये है कि इसका टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। कंजुगेट लेंगे हम इसका तो साइन चेंज हो जाता है, एक्स माइनस एटा वाई हो जाएगा। यहां पे साइन चेंज ए माइनस एटा बी हो जाएगा, यहां पे ए प्लस एटा बी हो जाएगा। ये 2 नंबर इक्वेशन है। देखो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, यदि आपने ध्यान रखी हो, Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट Z1 कंजुगेट इक्वल टू Z2 कंजुगेट होता है। तो आप टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड तो पूरे के ऊपर कंजुगेट लगेगा तो अलग अलग कंजुगेट हो जाएगा जो आप देख रहे हैं। और 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 1 and 2 वी गेट 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट के साथ और राइट की मल्टीप्लाई राइट के साथ। ए माइनस एटा बी, ए प्लस एटा। यहां ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और यहां भी यही फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ए स्क्वेयर माइनस एटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब एटा स्क्वेयर को -1 रखोगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो आप देख रहे हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, हेंस टू। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये इजी वे है। और यहां ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है जो आप देख रहे हैं। मैंने जो इक्वेशंस गिवन थी, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, कंजुगेट ले लिया मैंने। और कंजुगेट लेने के बाद में मल्टीप्लाई 1 and 2, लेफ्ट की मल्टीप्लाई लेफ्ट के साथ होगी, राइट की मल्टीप्लाई राइट के साथ होगी। और यहां फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लगाएंगे। और ये लगाने के बाद जो है, ये कई जगह आप सोच सकते हैं कि कंजुगेट वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा खत्म हो जाता है, अयोटा एलिमिनेट हो जाता है इस फार्मूले से। तो यहां पे ये आपको आइडिया लेना है। अब मैं एग्जाम्पल 15 करता हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है वो देखिए। 15th एग्जाम्पल 15, फाइंड थीटा सच दैट, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है 3 + 2 अयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 - 2 अयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आप देख रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आप देख रहे हैं। और इसको हम Z सपोज करेंगे, ये प्योर रियल है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योर रियल। तो प्योर रियल तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि प्योर रियल है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस के ऊपर होती है। और एक्स एक्सिस जो रियल एक्सिस है उस पर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो Z मानेंगे इसको, लेट दिस इज Z। अब इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। मल्टीप्लाई, ध्यान दें, 1 + 2 अयोटा साइन थीटा और 1 + 2 अयोटा साइन थीटा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से। पहले 3 की इन दोनों के साथ करेंगे, 3 प्लस और 6 अयोटा साइन थीटा। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो 2 अयोटा साइन थीटा। और इसके साथ करेंगे तो प्लस 2 × 2 4, 2 × 2 4, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। नीचे फॉर्मूला बनेगा a - b इंटू a + b
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दिस। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कि आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 है। देखिए यहां आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 लिखो, माइनस का हो जाएगा, रियल पार्ट इकट्ठा करेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा, ये रियल पार्ट आ जाएगा। आयोटा स्क्वेयर को माइनस 1 लिखेंगे, रियल पार्ट ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आयोटा साइन थीटा, नीचे 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आयोटा स्क्वेयर को तो पहले माइनस 1 लिख देंगे और सेपरेट द एलसीएम, एलसीएम को सेपरेट करेंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू आयोटा, इमेजिनरी पार्ट आएगा 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा, यह आएगा। और अब हमारे पास ये रियल पार्ट है, देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज रियल पार्ट ए प्लस आयोटा बी। तो अब हमारे को स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हमारे को स्टेटमेंट में गिवन ये है कि बिकॉज ये जो जेड हमने सपोज किया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जिसका नाम रखा है हमने, जेड इज प्योर रियल। प्योर रियल कब होता है, जब इमेजिनरी पार्ट इज 0, बिकॉज देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। ये मैं डेफिनेशन में ऑलरेडी पहले लिखवा चुका हूं आपको कि प्योर रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट यहां ये है, तो 8 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा, 8 साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू 0। अब साइन थीटा 0 है, टेबल में थीटा की वैल्यू 0 होगी, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है। देखिए जो आपने पढ़ा है, ये एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर बहुत सारे एंगल बनते हैं। यहां 0 बनता है, यहां 180 बनता है, कंप्लीट चक्कर लगाएंगे 360 बनता है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल बनते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल पर साइन 0 होता है। ये आपको हम थर्ड चैप्टर में पढ़ाएंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कहां बनता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल थीटा इक्वल टू एन पाई एन बिलोंग टू जेड। ये एन पाई जो एंगल है, एन जो है सेट इंटीजर से बिलोंग करता है। एन पाई एंगल जितने भी एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बनते हैं, जो राइट में बने या लेफ्ट में बने, हम एंटी क्लॉकवाइज चले या क्लॉकवाइज चले, जितने भी एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर बनेंगे इनफाइनाइट मेन एंगल बनेंगे और उन सभी एंगल्स पे साइन 0 होता है। तो एन पाई जो एंगल मैंने लिखा है, एन पाई, ये सारे के सारे एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर बनते हैं। तो आप अभी तो याद कर ले इस चीज को कि साइन थीटा 0 हो तो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग टू जेड। और बाकी हम सिखाएंगे आपको कि ये फार्मूला कहां है, थर्ड चैप्टर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।